वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो हमारा टॉपिक रहेगा हमारा आज का इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इन्हीं को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले जो ये कंसेप्ट था वो लाया गया माइकल फैराडे के द्वारा। ये इस कंसेप्ट को लेके आया गया। ठीक है, स्टार्टिंग में माइकल फैराडे ने इनको क्या किया कि जो छोटे छोटे जो एरो होते हैं उन एरो से इसको शो करने की कोशिश किया गया। ठीक है, कि जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए जो होती है वो उन्होंने दिखाया कि अवे होता है। यदि मैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करता हूं तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज के बारे में कैसे दिखाया कि भी मान लिया ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के बारे में उसने दिखाया कि वो आपकी इस प्रकार से, ठीक है, अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बारे में क्या दिखाया कि इस प्रकार से अवे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि मान लिया ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। उसने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे है कि आपकी इस प्रकार से चलती है। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे पहले जो आएगी आपकी बड़ा एरो आएगा, फिर उसके बाद छोटा एरो आएगा, उसके बाद छोटा एरो आएगा। उन्होंने इस प्रकार से स्टार्टिंग में बताई थी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपकी, वो इस प्रकार से इन एरो से शो किया। और जो बड़ा एरो का मतलब क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और छोटे एरो का मतलब क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम है। ठीक है, ये नहीं, और ये ऐसा नहीं होता था कि एरो की चलते चलते खत्म हो जाएंगे, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जीरो नहीं होता। तो ये माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। तो फिर इसी कंसेप्ट को, जो ये कंसेप्ट था, इसको बदल के किसमें, इस कंसेप्ट में ले आ गया कि भाई एक ही एरो से शो करेंगे। एरो का निशान है, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो एरो का निशान क्या है, बाहर की तरफ शो करेंगे। और यदि बाई चांस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो फिर एरो का निशान जो होता है वो किसकी तरफ, अंदर की तरफ इस तरीके से शो करते हैं नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, मैं अलग से बना के दिखाऊं तो मैं नेगेटिव चार्ज का कैसे, इस प्रकार से शो करेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ शो करेंगे एरो का निशान। जो एरो का निशान होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ये नेगेटिव चार्ज के लिए है। और जिसमें बाहर की तरफ आउटवर्ड लिख रहे, वो आपका किसके लिए है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव तरफ, जो नेगेटिव चार्ज है उसको अंदर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कंसेप्ट था वो माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था सबसे पहले। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, इमेजिनरी है। आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है, जिसके हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस इज डिफाइंड एज द पाथ along which a यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसे कि भाई जैसे हमने ये लिया है हमारा, जैसे मैं दोबारा से एक बार इसको रफ कर लेता हूं। ठीक है, जैसे हमने ये चार्ज लिया था पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी पॉजिटिव चार्ज पे हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपका जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है आपका, वो किस प्रकार से मूव करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझाएंगे आपको, और वो बात आपके बिल्कुल दिमाग में, जहन में बैठ जाएगी। जैसे हमने ये चार्ज लिया प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनी आपकी, मान लिया हमने कि ऐसे बनी, ये पॉजिटिव चार्ज है इस प्रकार से, तो बाहर की तरफ शो कर देंगे कि भाई यहाँ पर हमने क्या, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लिख दिया प्लस क्यू, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया हमने यहाँ पर। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है। ठीक है, लेकिन यदि बाई चांस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता, फिर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में रखते, तो ये क्या करता है, इसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट। इसलिए जो नेगेटिव की डायरेक्शन होती है वो किसकी तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कि जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को जो मूव ऑफ करता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन किसकी होती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होती है। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन हमें ये बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, दूसरी डेफिनेशन हमें ये देती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द क्रो, यानी द क्रो, किसी करो के ऊपर, द टेंजेंट
एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि आप टेंजेंट डालोगे वो किसकी डायरेक्शन देगी? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। वो वहां पर आपको किसकी डायरेक्शन देगी? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। ठीक है, यानी कि जैसे ये हमारा ये है, कोई करो है ये हमारी, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट ये ले रखा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे देखा तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई? ये आई। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा पॉइंट हमने ये ले रखा है और यहाँ पर जब हमने इलेक्ट्रिक टेंजेंट ड्रा किया तो डायरेक्शन ये आई। यानी किसी भी करो के ऊपर, किसी भी करो के ऊपर हम जैसे ये करो ले ली और इसके ऊपर यहाँ क्या इस पॉइंट पे इस प्रकार से टेंजेंट डाल लेंगे तो ये टेंजेंट किसकी बताएगी? आपकी डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, और ये इस प्रकार की क्या है? इमेजिनरी। ऐसा रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता कि ये लाइन है, आप वहां पर चार्ज रखोगे तो आपको ये लाइन बन के दिखाई दे, नहीं, सिर्फ ये कंसेप्ट है जो माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया है समझने के लिए। ठीक है, और ब्यूटी ये है कि देखो हर जगह इनको हम अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, देखते हैं तो क्या है? बिल्कुल हमारी क्या बैठती है? फिट बैठती है ये हमारी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस वो होती है हमारी कि जब किसी हम की यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम जिस तरफ वो आपका दूसरे चार्ज के प्रभाव की वजह से मूव करेगा जिस डायरेक्शन में, वही जो लाइंस बनती हैं जिस लाइन में वो मूव करता है उसके उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। एक और डेफिनेशन ये होती है, यदि हम कोई करो लेते हैं और उस करो के किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट डालते हैं तो वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या पढ़ेंगे? कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम पहली प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ये हमारी क्या है? डिसकंटिन्यूअस करो है। डिसकंटिन्यूअस करो का मतलब समझे? ठीक है, डिसकंटिन्यूअस का करो क्या है कि पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव पर खत्म हो जाती है। कहां पर स्टार्ट होती है? पॉजिटिव से चलती है और एंड कहां पर हो जाती है हमारी? ये नेगेटिव चार्ज पे होती है। पॉजिटिव पर चलती है, एंड कहां पर हो जाती है? नेगेटिव पे। कोई क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, क्लोज लूप कैसे? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई यहां पर हमारा क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? प्लस क्यू चार्ज से चली और माइनस क्यू चार्ज पर, यानी ये स्टार्ट कहां से होंगी? पॉजिटिव चार्ज से और खत्म कहां होंगी? नेगेटिव चार्ज से। ये नहीं है कि वापिस ये क्या होगी? वापिस नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे आ जाएगी। ऐसे क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक है, पॉजिटिव से चलती है और कहां तक जाती है? नेगेटिव पर क्या हो जाती है? खत्म। प्लस चार्ज पर जाती है और नेगेटिव चार्ज पर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, एंड हो जाती है। तो इस प्रकार ये क्या है? क्लोज क्या? कंटिन्यूअस लूप ना होकर डिसकंटिन्यूअस करो बनाती हैं। डिसकंटिन्यूअस करो हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाती। सबसे पहली बात क्या है? ये क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, और टर्मिनेट क्या हो जाती है? आपकी पॉजिटिव से टर्मिनेट चलती है और नेगेटिव पे आपकी टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, एक और खास बात, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ये भी बात आपको याद रखना है, ये कभी भी स्पेस के अंदर टर्मिनेट नहीं होती। स्पेस में कभी भी टर्मिनेट, ये नहीं है कि भाई यहां से चली ये रे और यहां तक बीच में आके यहीं पे टर्मिनेट होगी, नहीं, ऐसे नहीं होता है। स्पेस में ये कभी भी आपकी क्या है? टर्मिनेट नहीं होती है। ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए आप। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? दूसरी प्रॉपर्टी आपको बोलती है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी जो कंडक्टर की जो सरफेस है उसके हमेशा क्या होंगी? हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल होगी। कि भाई जैसे हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारी एक कंडक्टर है, तो ये जो हमारी क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ये हमेशा नॉर्मल होंगी, किसी भी कंडक्टर के नॉर्मल होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो हमारा जो कंडक्टर है उस पे ये किसी एंगल बनाएंगे, थीटा एंगल नहीं बनाएंगे। हमेशा क्या होंगे? किस पे? नॉर्मल पे होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हमेशा किस प्रकार से होंगी? ये नॉर्मल होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर के क्या होती है? नॉर्मल होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर से पास हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती।
ठीक है। सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, जैसे ये हमारा ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है हमारा, कोई इस प्रकार से ये कंडक्टर ले लिया हमने, ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इनके अंदर से, ऐसे कंडक्टर के अंदर से कभी भी पास नहीं होगी। ठीक है, अब पास नहीं क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है आपका? जीरो होता है। ठीक है, क्यों जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि उस केस में यदि हमारे जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस ना होकर किसका हो जाएगा? वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का केस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसकी पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, और इसलिए जो अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? पास नहीं होती है। ठीक है, एक और कंसेप्ट देखते हैं आगे, हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 में पढ़ते हैं। ठीक है, कि द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, कि भाई जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है आपकी, ठीक है, कि भाई आपकी ये कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है इस डायरेक्शन में और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है इस डायरेक्शन में, ये कभी भी आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि बाई चांस इन्होंने यदि ऐसा कर लिया, इंटरसेक्ट कर लिया, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी। ठीक है, एक तो ये नॉर्मल इस प्रकार से खींच देंगे हम ये, ठीक है, और एक इसी पॉइंट से हम नॉर्मल क्या है? इसके अलोंग खींच सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी? एक ही जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएंगी? दो डायरेक्शन हो जाएंगी। ठीक है, तो दो डायरेक्शन हो नहीं सकती, किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है। तो इसलिए ये कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है? आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं करेगी, उसका रीजन ये है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसमें कि हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट आपकी द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या है? ये आपका किसकी इंडिकेट करता है? आपकी अट्रैक्शन का। दो अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया हमने किस प्रकार का? नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और कहाँ टर्मिनेट होगी? आपकी नेगेटिव पे। पॉजिटिव से चलेगी, किस पे टर्मिनेट होगी? आपकी नेगेटिव पे। इसी प्रकार यहाँ से पॉजिटिव से चली, टर्मिनेट कहाँ होगी? नेगेटिव पे। इसी प्रकार यहाँ से चली, तो इस प्रकार से स्पेस में ये मूव करेगी, मूव करती रहेगी, लेकिन टर्मिनेट आपकी कहाँ होती रहेगी? वो आपकी हमारे किस पे? नेगेटिव पे। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये सीधी इस प्रकार से शो कर देगा, जो कि इस प्रकार से आती हुई दिखाई देगी हमें, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर गई, यानी लॉन्गिट्यूडनल वाइज यानी लेंथ वाइज क्या कर गई? ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई। ठीक है, जो कि सीधा जो किसको इंडिकेट करता है? आपका अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस के बीच में। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए कर गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं, वो आपकी द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सटेंड लेटरल प्रेशर। लेटरली यानी लेटरली क्या करती है? एक्सटेंड। लेटरली कैसे? इस प्रकार से, इस प्रकार से एक्सपेंड करती है। और ये किसकी तरफ इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट दिस एक्सप्लेन द रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस। भाई जैसे एक हमने यहाँ पर क्या लिया? पॉजिटिव चार्ज लिया, एक दूसरा भी हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी, लेकिन इनके बीच में क्या है? रिपल्सन है। रिपल्सन की वजह से ये इसको इस प्रकार से दूर फेंकेगा और ये चार्ज इसको दूर फेंकेगा। इसी प्रकार इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो इस प्रकार से क्या है? ये इस प्रकार से इन सारी को क्या है? एक दूसरे रिपल्सन के इफेक्ट से इस तरफ फेंकेगा। ठीक है, यानी ये क्या हुई? फिर ये लेटरली एक्सपेंड होगी आपकी। ठीक है, एक्सपेंड होगी और एक पॉइंट यहाँ क्या? अब यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ ही नहीं रही, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आ रही वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आपका जीरो होगा। ठीक है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होगा? जीरो होगा। क्लियर है बात? हमने दो प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, एक तो सेम चार्ज और एक अपोजिट चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, और जो आपके सेम चार्ज है कि आपके पॉजिटिव चार्ज है
वो क्या करते हैं, लेटरली क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। लेटरली क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, जहां लेटरली एक्सपेंड हो उसका मतलब क्या है, वहां पर सेम चार्ज है और उनके बीच में क्या है, रिपल्सन है। और जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो लॉन्गिट्यूडनली, इसका मतलब दोनों चार्ज किस प्रकार के हैं, एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं। ठीक है, उनके बीच में क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्राउडिंग यानी जहां पर क्राउडिंग ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जहां पर क्राउडिंग ज्यादा होगी, ठीक है, वहां पर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, लेकिन एक बात और है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई जैसे ए है, ठीक है, ए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने क्या की, प्लस क्यू चार्ज के लिए मैं तो ऐसे 4 बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बना दो। क्योंकि आप क्या है, इसकी यदि हम बात करें तो इस एक एक पॉइंट के चारों तरफ हम कितने डिग्री तक का एंगल बना सकते हैं, ये 360 तक बना सकते हैं। तो इसने 4 बना दिया, तो 4 बनाया तो एक के बीच में एंगल कितना आया, 90 डिग्री का एंगल आया ना भाई एक के बीच में। ठीक है, 90 डिग्री पे इसने बनाए हैं। लेकिन बी था वहीं पर टेढ़े दिमाग का इंसान, बोला नहीं सर मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के लिए इतनी खींचूंगा। उसने कितनी खींच दी, 8 खींच दी। तो ये भी भाई बिल्कुल सही है। ये नहीं है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाया तो एग्जामिनर इसकी गलत कर देगा या इसकी सही कर देगा तो इसकी गलत कर देगा, दोनों सही है। सिर्फ फर्क कितने का है, एंगल का है। इसने कितने का एंगल रखा, 45 का रखा। ठीक है, और इसने कितने का रखा, आपका 90 का रखा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी का तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो बड़े ध्यान से समझना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि जो आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज से हो चाहे नेगेटिव चार्ज से, चाहे वो उसकी तरफ हो या अवे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी मॉडुलस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, जैसे हमने पिछला केस देखा, यहाँ भी प्लस चार्ज था, यहाँ भी प्लस चार्ज था। ये ए के लिए कंडीशन थी, ये बी के लिए कंडीशन थी। अब हमने जैसे यहाँ रख दिया प्लस क्यू चार्ज और यहाँ रख दिया प्लस 2 क्यू चार्ज। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया और यहाँ पर हमने कितना रख दिया, प्लस 2 क्यू चार्ज रख दिया। अब ए को हमने बोला कि भाई अब तू इसके लिए लाइन खींच। ठीक है, ए से पहले हमने क्या है, हमारे पास जेड आ गया इसके लिए खींचने के लिए कि भाई यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस चार्ज। जेड बोला मैं तो खींचूंगा ऐसे 2 और उसने 2 रिप्रेजेंट करके दिखा दी इस प्रकार से, ये जेड ने। ठीक है, अब जेड ने तो 2 खींच दी। ठीक है, फिर डब्ल्यू भी आ गया, डब्ल्यू बोला भाई मैं भी खींचूंगा। ठीक है, लेकिन डब्ल्यू के लिए एग्जामिनर ने कंडीशन कितनी कर दी कि भाई, एग्जामिनर ने कंडीशन कर दी कि भाई तेरे को आपका ये तो क्यू चार्ज के लिए है, प्लस क्यू चार्ज के लिए है, तेरे को प्लस 3 क्यू चार्ज के लिए बनानी है। ठीक है, प्लस 3 क्यू चार्ज के लिए तो कितनी बनाएगा, तो उस समझने से पहले हम ए और बी की बातें समझ लेते हैं, फिर आप 3 की क्यू की अपने आप बता दोगे। ठीक है, ये किसने खींची, जेड ने, और ये है हमारी किसकी, डब्ल्यू की। एक बार हम ए और बी, अब ए और बी बोले कि सर हम तो पहले आते हैं हमारी अल्फाबेट ऑर्डर में, सर आप हमें छोड़कर डब्ल्यू जेड पर पहुंच गए, हम तो बुरा मान जाएंगे। बुरा मत मानिए भाई ए और बी, पहले हम ए बी को ही समझाते हैं। ये है ए ने खींची कितनी, 4 लाइन। ठीक है, और ए ने किसके लिए, कितने मैग्नीट्यूड के लिए, क्यू। अब 2 क्यू मैग्नीट्यूड के लिए है, क्या ये भी 4 खींचेगा, नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड डबल हो चुका है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या है, इसको डबल शो करनी पड़ेगी, डबल शो करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी इसको डबल। ठीक है, अब डबल शो करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम इसकी तुलना में देखें तो यहाँ क्या हमारी थोड़ी क्राउडिंग ज्यादा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि जितना हमारा चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, उतना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इसलिए क्यू के लिए अब 3 क्यू कितनी, अब डब्ल्यू कितनी लाइन खींचेगा, ये आपने कमेंट में लिखना है। 3 क्यू के लिए
3Q के लिए W कितनी लाइन खींचेगा, ये आपको कमेंट में मुझे बताना है। और मुझे ये भी पता लगेगा जब इसका आंसर आप दोगे किसने वीडियो देखी है, किसने वीडियो नहीं देखी, किसने इंटरेस्ट से देखी है, वो इसका आंसर देगा कहां पर, कमेंट में। मैं वेट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कि द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन गिव मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। बता चुके हैं भाई बिल्कुल कि भाई ऐसे मैंने कोई एक कंडीशन ले ली इस प्रकार से, ये इक्वी स्पेस्ड है, यहाँ से इक्वी स्पेस्ड है, जितना स्पेस ये है इतना स्पेस ये है, उतना ही स्पेस ये है और उतना ही स्पेस यहाँ पे है। तो मैं आपको बोल लूं कि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए बी सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो जो आप बोल दोगे कि जो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों तो क्या होंगे, बराबर। ठीक है, लेकिन बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ठीक है, और सॉरी ये सी की कंडीशन मैंने आपको बताई है, ई और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कैसा होगा, सेम होगा। सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार का होगा आपका, सेम होगा। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो ई ए है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का संबंध और ई आपका जो बी है, ठीक है, ई बी, उनका क्या होगा, ये क्या बता सकते हो कि कहां पर ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है तो ई ए पर क्या होगा, ज्यादा होगा। सिमिलरली आप क्या बता सकते हो कि जो हमारा ई सी है, ठीक है, ई सी है, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किससे, ई बी से ज्यादा होगा, क्योंकि वहां भी क्राउडिंग ज्यादा है। इस प्रकार हम इसको बता सकते हैं, आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि भाई किस प्रकार से जो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड है वो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन पे डिपेंड करेगा। तो इससे रिलेटेड भी कोई यदि क्वेश्चन आता है तो आप आराम से अपने विवेक का, अपने दिमाग का प्रयोग करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, यह थी हमारी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 11 हमारी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 11 ये बोलता है कि पैरेलल, स्ट्रेट, इक्विस्पेस्ड, यानी पैरेलल यानी एक दूसरे के पैरेलल, देखो ऐसे पैरेलल जो कभी आपस में ना मिले, और स्ट्रेट बिल्कुल सीधी, इक्विस्पेस्ड यानी इनके बीच का जो गैप बराबर रहे, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये ए बी सी, इन तीनों पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपसे कोई पूछे तो ई ए पे भी और ई बी और ई सी सब पे क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और ये आपका जो नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दिया है, इक्विस्पेस्ड नहीं है, यहाँ स्पेस ज्यादा है, यहाँ क्या है, कम होता चला गया। इसी प्रकार यहाँ स्पेस ज्यादा है और यहाँ क्या है, कम होता चला गया। ये आपका किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, कोई पॉइंट आपका हमने नहीं छोड़ा है। कहीं भी आईआईटी, जेई, ट्रिपल ई कहीं भी एग्जाम दे देना, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो है आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी हम आपको देते हैं, बस शर्ता आपको वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं हम, वो है आपकी नियर एंड फार। ये भी एक बार इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्या है, आईआईटी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे देखो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होता, यहाँ पे प्लस क्यू होता तो आप आसानी से कर देते। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, प्लस 2Q चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया आपका एक और चार्ज है आपका, ठीक है, प्लस Q चार्ज। ठीक है, अब यह इसका इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए क्या होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपकी इस प्रकार से होंगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये प्लस Q2 चार्ज है, ये माइनस चार्ज है भाई, माइनस चार्ज। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये गलती से लिखा गया। ठीक है, इसको इरेज करके हम माइनस इसको कर देते हैं, ये आपका ये क्या है, माइनस चार्ज है। एक सेकेंड, इसको ठीक करते हैं, ये आपका माइनस चार्ज है। ठीक है, और इसमें क्या होगा फिर, इसकी वजह से इसमें क्या होगा कि जो आपके प्लस 2Q चार्ज, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां होगी, नेगेटिव चार्ज पे। स्टार्ट कहां होगी, पॉजिटिव से, टर्मिनेट होगी आपकी किसमें, नेगेटिव से। इसी प्रकार से क्या होगी आपकी एक और स्टार्ट होगी हमारी यहाँ से,
ठीक है, और टर्मिनेट आपकी कहाँ पर हो जाएगी, आपकी ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन पर। सेम इसी प्रकार से एक यहाँ से स्टार्ट हो गया, आपकी टर्मिनेट कहाँ हो जाएगी, आपकी नेगेटिव डायरेक्शन पर। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपकी इस प्रकार से ऐसे चलती है और इस प्रकार से चलना स्टार्ट कर देती है। हम कि एक सिस्टम मान लें हम कि भाई ये एक सिस्टम है हमारा, ठीक है, ये इतने सिस्टम तक इनका इफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद ये जो आ गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सिमिलरली आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, ये भी क्या हो गया आपकी इस प्रकार से चलना स्टार्ट कर देगी। ये तो था इसका नियर पॉइंट ऑफ व्यू देखा हमने, आपका क्या था, ये नियर पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। लेकिन इसी को हम दूर से देखेंगे, बहुत दूर से यदि इसको हम देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि सिर्फ एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी हम जो एडिटिव प्रॉपर्टी है चार्ज की उससे देखेंगे, दूर से देखेंगे, यहाँ पर 2q चार्ज है, यहाँ पर -q चार्ज है, हम सिर्फ क्या है, +q चार्ज। और इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलते हुए देखेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चली गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चली गई, और एक ऐसे चली गई, और एक ऐसे चली गई, ऐसे दिखाई देगा। इसको हम फार पॉइंट से देखेंगे तो, ठीक है, फार पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे इसका, फार पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे इसका, तो वो आपका इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनको आप में कुछ डाउट आपको नजर आता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है, वीडियो को एक बार और देखिए, फिर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।